हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 10 में हम लोग आगे देखते हैं। जिस तरह से हम लोग लास्ट ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स में देखे थे, अभी इसमें हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन लिविंग बींग। एक्सक्रीशन इन क्या कहता है एक्सक्रीशन? तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन is the process of removing waste product from the बॉडी से। तो एक्सक्रीशन क्या हुआ? एक्सक्रीशन एक तरह का प्रोसेस हुआ। जिस तरह से ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन की बात करो तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूव होना है इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो दिस प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट। दिस प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज इट हेल्प मेंटेन द बॉडी बैलेंस। इट हेल्प्स मेंटेन द बॉडी बैलेंस and prevent the build up of harmful substance. अब ये क्या बोल रहा है कि एक्सक्रीशन क्या है? एक प्रोसेस है रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का। एक क्या है ये? एक्सक्रीशन, इसको प्रोसेस कहते हैं। कहाँ से? फ्रॉम द बॉडी से। तो दिस प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इट क्या हेल्प करता है? मेंटेन द बॉडी को बैलेंस करने में मदद आता है। एंड प्रिवेंट मतलब बचाता है जो हमारे बॉडी के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस जो बनते जा रहा है, बिल्डअप होते जा रहा है, उसको प्रिवेंट रोकने में ये मदद करता है। क्यों? जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा, तो एक तरह से वो बन रहा है और वो बन के क्या हो रहा है? वो रिमूव होते जा रहा है वेस्ट प्रोडक्ट। तो एक तरह से तो बचाने का ही काम कर रहा है ना एक्सक्रीशन का तो काम ही है रिमूविंग द वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूव करना। ठीक है, अब हम लोग एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में देखते हैं। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, फिर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में देखते हैं। अब जैसे सारे लोग को तो ज़रूरी होता है ना, सारे लोग चाहते हैं कि हम अच्छे रहें, अंदर से भी बाहर से भी। तो एनिमल्स और ह्यूमंस आर द सेम। ह्यूमंस तो जानते ही हैं। तो अब हम लोग एनिमल्स में देखते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। क्या बोलता है? तो एनिमल्स सीक्रेट वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू अ वेरियस ऑर्गन। अलग अलग ऑर्गन के थ्रू वो वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करते हैं। मतलब एक्सक्रीशन का तो रिमूविंग वेस्ट मटेरियल। तो एनिमल्स एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट through various organ। वेरियस ऑर्गन के थ्रू क्या होता है? एनिमल जो है वो क्या एक्सक्रीट करता है वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गन के थ्रू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल भी दिया है। फॉर एग्जाम्पल कि दिस इज अ लिक्विड वेस्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी। ठीक है, दिस इज अ किडनी। अब कौन सा है? तो हम जैसे यूरिन का बात करें, ठीक है, तो दिस इज अ
liquid waste, this is a liquid waste है, liquid waste that is produced by kidney. The kidney filter, किडनी क्या करता है, फिल्टर करने में मदद करता है, विच इज़ अ ब्लड. ठीक है. अच्छा, ये हम यूरिन का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ब्लड का बात किया जा रहा है, लिक्विड का. तो अच्छा रुको, तो दिस इज़ अ लिक्विड वेस्ट. अब लिक्विड वेस्ट है विच दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी, जो कि किडनी के द्वारा वो प्रोड्यूस्ड किया जाता है. ठीक है. द किडनी फिल्टर, जो किडनी है वो क्या फिल्टर करता है, ब्लड फिल्टर करता है. ठीक है. एंड टू रिमूव एक्सेस वाटर. ठीक है. और क्या रिमूव करता है, एक्सेस वाटर, सॉल्ट एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट विच इज़ देन एक्सक्रीटेड एज अ यूरिन. हाँ, ये तो यूरिन की ही बात कर रहा है. ठीक है. क्या बोल रहा है, दिस इज़ अ लिक्विड वेस्ट दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय किडनी, जो कि किडनी के द्वारा वो प्रोड्यूस होता है. द किडनी फिल्टर, जो किडनी है, द किडनी फिल्टर the kidney filter the blood to remove एक्सेस वाटर को भी रिमूव करता है. ठीक है. एक्सेस वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट हो गया. वेस्ट प्रोडक्ट हो गया. ठीक है. विच आर देन सीक्रेटेड, एक्सक्रीटेड, वो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट निकाला जाता है, रिमूवल एज अ यूरिन के थ्रू. तो अब एनिमल्स जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू अ वेरियस ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गन के थ्रू अपना वेरियस प्रोडक्ट. अब जैसे हम किडनी का बात करें तो किडनी एक क्या है, ऑर्गन है. वो ऑर्गन क्या कर रहा है, ब्लड का फिल्टर कर रहा है. ब्लड को फिल्टर करते करते उसमें जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड अदर प्रोडक्ट्स जो हो गया वो एक्सक्रीट कर देता है. ठीक है. निकाल दिया जाता है. और वो फिर एज अ लास्ट में क्या होता है, फिर विचार देन एक्सक्रीटेड एज अ यूरिन के थ्रू, एक वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू उसको बाहर, बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है. ठीक है. फिर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में हम देखते हैं. एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में हम कैसे देख सकते हैं कि प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट. प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट although their method are different from those of animals. Although their method are different. क्या होता है, मेथड क्या होता है, डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एनिमल्स, फ्रॉम दोज ऑफ एनिमल्स. ठीक है. तो प्लांट्स क्या होता है, प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट. प्लांट्स क्या करता है, एक्सक्रीट करता है वेस्ट प्रोडक्ट. ठीक है. लेकिन जो इसका मेथड होता है वो डिफरेंट होता है एनिमल्स के जैसा. एनिमल्स से वो थोड़ा डिफरेंट होता है. ठीक है. क्योंकि एनिमल्स के जैसा वो एनिमल्स के जैसा थोड़ी ना होता है. वो प्लांट अलग होता है, एनिमल्स अलग होता है. तो एनिमल्स से वो डिफरेंट होता है. ठीक है. इसका ऑर्गन कुछ और होता होगा, प्लांट्स का ऑर्गन कुछ और होता होगा, उसके थ्रू
निकालता होगा अपना वेस्ट प्रोडक्ट। तो अब हम एग्जांपल भी इसका देखते हैं। फॉर एग्जांपल जो प्लांट्स होते हैं वो एक्सक्रीट ऑक्सीजन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। अब जो प्लांट्स होता है वो ऑक्सीजन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट को वो रिमूव करता है। तो प्लांट्स क्या एक्सक्रीट करता है? ऑक्सीजन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के टाइम। यदि वो फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का मतलब फोटो से फूड बनाएगा, ठीक है ना, फोटो एंड सिंथेसिस टू मेक, वो लाइट के थ्रू वो अपना भोजन बनाएगा, तब वो ऑक्सीजन एक्सक्रीट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करेगा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के थ्रू। रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड CO2 कब सीक्रेट करता है? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के टाइम। कितना मजेदार है। तो एनिमल्स का तुम लोग देख लिए एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में जो होता है वो एनिमल्स अलग अलग ऑर्गन के थ्रू अपना वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट करता है। जैसे किडनी हो गया, तो किडनी ब्लड का काम करता है, फिल्टर करने में मदद करता है। वो फिल्टर करते करते जब ब्लड को फिल्टर करता है तो उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को हटा दिया जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट में सॉल्ट एंड अदर प्रोडक्ट को हटा दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। और फिर एज अ बॉडी के बाहर वो एक यूरिन के फॉर्म में वो वेस्ट निकलता है। फिर हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट तो निकालते ही हैं, एक्सक्रीट करते ही हैं, लेकिन ऑल्दो देयर मेथड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एनिमल्स से। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एक्सक्रीट ऑक्सीजन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस लाइट के थ्रू अपना खाना खुद बना रहा होता है, तो उस टाइम वो अपना ऑक्सीजन वो एक्सक्रीट करता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के टाइम, रेस्पिरेशन मतलब हमारा रेस्पिरेशन इज डिफरेंट, इसका रेस्पिरेशन भी डिफरेंट। रेस्पिरेशन के टाइम में भी हाँ मतलब रेस्पिरेशन तो वही हो गया ना कि CO2 हम लोग बाहर निकाल देते हैं। भोजन खाएं अंदर, मतलब खाना खाएं, और जैसे ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं तो वो CO2 एक वेस्ट प्रोडक्ट में निकलता है, तो वो CO2 बाहर निकलता है। तो CO2 ड्यूरिंग CO2 जो कब निकलता है? ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन के टाइम, ठीक है। अब हमारा आता है स्टिमुलस, मतलब रिस्पॉन्ड करना, किसी चीज़ को स्टिमुलस देना, रिस्पॉन्ड करना, ठीक है। ये तो हमारा एक्सक्रीशन इन लिविंग बीइंग में हुआ। अब हम लोग स्टिमुलस के बारे में जानते हैं। क्या होता है? रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इन लिविंग बीइंग। अच्छा, अब हम रेस्पॉन्स करेंगे। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इन लिविंग बीइंग, ठीक है। अ स्टिमुलस इज एनीथिंग दैट इज हैपन अराउंड अस, ठीक है। स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलस इज एनीथिंग विच इज हैपन इन अराउंड अस, ठीक है, और टू अस दैट मेक्स अस रिएक्ट। ऐसा कुछ जो हमको रिएक्ट करने में बना, रिएक्ट हो या रिस्पॉन्ड टू सम वे, या किसी चीज़ से हम रिस्पॉन्ड करें, या किसी चीज़ को देख के हम रिएक्ट। अब हम जैसे एग्जाम्पल में इसका हम पहले लिख लेते, उसके बाद हम एग्जाम्पल देते हैं। Anything that happened around us,
or two that make us react or respond in some way. तो हम जैसे बात करें, ठीक है, यदि कोई चीज़, ठीक है, अचानक से तुम्हारे आँख पे लाइट पड़ता है तो कैसे हम लोग आँख को इस तरह से बंद कर लेते हैं। तो एक तरह का क्या, एक रिएक्शन हम लोग दिए, एक रिएक्ट किए। यहाँ पे बात क्या है ना, और अस टू दैट मेक, अस टू दैट क्या हो गया, और टू अस दैट मेक अस रिएक्ट। अच्छा, और यदि हम ऐसा कुछ कि जो हमको रिएक्ट करना पड़ा, रिएक्ट, मेक अस रिएक्ट, कुछ रिएक्ट करना पड़ा उस चीज़ पे, और रेस्पॉन्ड टू सम। अच्छा ठीक है, जैसे लाइट पड़ता है तो हम लोग किसी चीज़ आँख बंद कर लेते हैं, एक तरह का क्या, हम रिएक्ट किए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टिमुलाई क्या हुआ हमारा, लाइट, ठीक है। अब हम यहाँ पे जैसे गर्म पानी है या गर्म चाय है, यदि हम इसको छूते हैं तो क्या, हम लोग हाथ हटा लेते तुरंत, क्यों, ये गर्म है। तो यहाँ पे ये स्टिमुलाई क्या हुआ, हॉट, गर्म चीज़, ये तरह का एक स्टिमुलस हम लोग को दिया। अब हम जैसे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टच समथिंग हॉट, ठीक है, द हीट इज़ द स्टिमुलस। तो अब इसमें हीट जो गर्म है वो क्या हुआ, स्टिमुलस हुआ। उसी चीज़ को तो हम लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसी चीज़ को तो देख के, जैसे हम गर्म छुए तो हम हाथ हटाए, तो वो क्या है, हमारा हीट, हमारा गर्म, वो क्या है, स्टिमुलस बता रहा है, स्टिमुलस है। दैट मेक्स यू पुल योर हैंड अवे, जो कि अपने आप हमारा हाथ पीछे चला जाता है। तो हम फॉर एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टच समथिंग, if you touch something hot, the heat is the stimulus that makes you pull your hand away, ठीक है। तो स्टिमुलस वही हुआ कि एनीथिंग दैट हैपन अराउंड अस, कोई चीज़ जो हमारे तो चारों तरफ हो रहा है, या किसी चीज़ को देख के हम रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट आ रहा है, रिएक्शन दे रहे हैं, टू अस दैट मेक अस रिएक्ट और रेस्पॉन्ड टू सम वे, या किसी चीज़ की तरह हम उसको रिस्पॉन्ड दे रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टच समथिंग हॉट, तो द हीट इज द स्टिमुलस एंड दैट मेक यू पुल योर हैंड अवे, ठीक है। उसके बाद हम लोग रिप्रोडक्शन इन लिविंग बीइंग के बारे में देखते हैं। ये हमारा लिविंग क्रिएचर्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है। Reproduction in living being. तो reproduction is the process by which living being reproduce एक नया इंडिविजुअल ऑफ देयर ऑन काइंड, अपने ही जैसा एक इंडिविजुअल क्या हो, रिप्रोड्यूस हो, ठीक हो। रिप्रोड्यूस मतलब रिप्रोड्यूस से ही पता चल रहा है, एक दोबारा हम लोग प्रोड्यूस कर सके, दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हैं। री मतलब दोबारा, प्रोड्यूस मतलब उसका जो प्रोडक्ट है या प्रोडक्शन हो सके, दोबारा उस चीज़ का प्रोडक्शन हो सके। तो रिप्रोडक्शन इन लिविंग बीइंग, तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो रहा है, तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस, ये क्या है, एक तरह का प्रोसेस है, बाय विच, जो कि लिविंग बीइंग ये ह्यूमंस में भी, एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी लिविंग बीइंग का बात कर रहे हैं, जो लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस करे एक नया इंडिविजुअल
न्यू इंडिविजुअल, एक नया इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस कर सके। फिर ऑन देयर ऑफ देयर ऑन काइंड, खुद के जैसा, अपने ही काइंड, मतलब एक मतलब अब डिफरेंट काइंड ऑफ बोलते तो अलग अलग प्रकार, लेकिन ऑन काइंड मतलब एक अपने ही जैसा। तो एक नया इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इज कॉल्ड अ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग, जो कि लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस कर सके एक नया इंडिविजुअल ऑफ देयर ऑन काइंड, अपने आप जैसे, अपने खुद के जैसे ही एक नया इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस कर सके, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इट इज इसेंशियल फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। कॉन्टिन्यूटी मतलब, अब हम कॉन्टिन्यूटी के बारे में क्या कह सकते हैं, तो कॉन्टिन्यूटी का इसमें जो कहने का मतलब है, ठीक है, पहले लिख लेते हैं कि इट इज़ इसेंशियल फॉर दी, इट इज़ इसेंशियल फॉर दी कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, तो इट इज़ इसेंशियल फॉर द कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब दिस इज फैक्ट दैट नॉट स्टॉपिंग और नॉट चेंजिंग, ठीक है, जो कि इसमें चेंज ना आए और वो ना रुके। तो ये एक लाइफ, जो अर्थ पे जो लाइफ, जो जीवन चल रहा है, वो एक तरह का, वो एक इसेंशियल है, ये ज़रूरी है, ये होना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो बैलेंस बन सके, बैलेंस बना के रखे। इसलिए कॉन्टिन्यूटी का मतलब एक होता है नॉट स्टॉपिंग और नॉट अ चेंजिंग, जिसको हम चेंज ना कर सके, जिसको हम रोक ना सके, ठीक है। ये लाइफ जो हमारे अर्थ पे जो लाइफ ज़िंदगी जो चल रहा है, ठीक है, इट इज़ एन इसेंशियल। उसके बाद क्या आता है, व्हेन अ लिविंग बीइंग कैन नो लॉन्गर एग्जिबिट, ठीक है, यदि कोई लिविंग बीइंग एग्जिबिट दिखाई नहीं दे रहा है, लॉन्गर कैन नो लॉन्गर एग्जिबिट देन कैरेक्टरिस्टिक्स नेसेसरी। तो एक क्वेश्चन जो बन के आया था, क्या था वो क्वेश्चन हमारा, व्हेन अ लिविंग बीइंग कंसिडर डेड, यदि हम लिविंग बीइंग को डेड कंसिडर कर दिए, व्हेन लिविंग बीइंग कंसिडर्ड डेड। अब डेड का मतलब होता है नो लॉन्गर अलाइव, ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं दिखना, अलाइव। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब अब इसका रीज़न क्या है, व्हेन अ लिविंग बीइंग कंसिडर डेड, अ लिविंग बीइंग कंसिडर्ड, यदि हम उसको हम डेड का दिए कि वो ज़्यादा दिन तक नहीं, इसका मतलब यही है कि व्हेन इट कैन नो लॉन्गर शो कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वो अब ज़्यादा दिन तक वो कैरेक्टरिस्टिक्स, लिविंग बीइंग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ज़्यादा दिन तक नहीं दिखेगा। यही ज़रूरी है ना, जो हमारे लाइफ के लिए जो नेसेसरी है, सच जो मूवमेंट हो गया वो नहीं ज़्यादा दिन तक दिखेगा, ग्रोथ नहीं दिखेगा। अब मूवमेंट कैसे हो रहा है हमारे बॉडी में, मूवमेंट तो एक एनर्जी के थ्रू हो रहा है, ग्रोथ नहीं दिखेगा। द नीड, जो कि फूड की जो ज़रूरत होता है, जो हम लोग एक्सेस करते हैं, रिसोर्सेस, मतलब जो हमारा जैसे फूड हो गया, एयर हो गया, वाटर के थ्रू जो हम लोग ये सारी जो रिसोर्सेस हो गया, वो हम एक्सेस जो करते हैं, वही चीज़ हम लोग एक्सेस ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। मतलब हमारे आसपास में ही कमी हो रही है, हमारे रिसोर्सेस में ही कमी हो रही है, तो हमारे बॉडी में तो ऑफकोर्स कमी हो गई ही होगी। तो वो चीज़ अब ज़्यादा दिन तक दिखे ही नहीं रहा है हमारे रिसोर्सेस में, तो हमारे बॉडी में क्या दिखेगा, तो बॉडी में तो जाना है ही है, तो वो नो लॉन्गर लाइफ, वो ज़्यादा दिन तक तो जो जिंदा टिक नहीं पाएगा, तो इसलिए लिविंग बीइंग को कंसिडर डेड माना जाएगा। उसके बाद हमारा आता है कि इसेंशियल कंडीशन क्या होता है फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड का। तो इसेंशियल कंडीशन हम देखते हैं, अब हम लिखते हैं इसेंशियल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन ऑफ ए सीड। इसेंशियल कंडीशन, हट ये तो और नहीं चल रहा है,
for germination of seed. तो पहला हम इसमें वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर जर्मिनेशन, इसमें जो आता है वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर जर्मिनेशन। वाटर क्या है, एक इम्पॉर्टेंट है फॉर जर्मिनेशन के लिए, ठीक है, बिकॉज इट एक्टिवेट इंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट का मतलब उसको वो क्या करने में मदद करता है कि वो चीज़ एक्टिवेट हो, चालू हो, ठीक है, बिकॉज इट एक्टिवेट्स enzymes that start the growth process within the seed. तो वाटर क्या है, एक इम्पॉर्टेंट है फॉर जर्मिनेशन के लिए। जर्मिनेशन का मतलब जर्मिनेट हो, जर्मिनेट मतलब वो उगना स्टार्ट हो, ठीक है ना, बिकॉज इट इज एक्टिवेट, जो कि वाटर क्या है करता है, एक्टिवेट करता है इंजाइम्स, इसके अंदर जो मतलब जो सीड है उसके अंदर जो इंजाइम्स होते हैं उसको एक्टिवेट करने में कौन मदद करता है, पानी, डैट स्टार्ट दी ग्रोथ, जो कि वो ग्रोथ हो सके, ठीक है, इस प्रोसेस विद इन सीड्स के साथ साथ। तो यही प्रोसेस होता है, ठीक है, मतलब प्रोसेस तो अभी नहीं बता रहा है, मतलब बस वाटर का इंपॉर्टेंस बता रहा है। उसके बाद हम जर्मिनेशन के बारे में देखते हैं। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच a seed develop into a न्यू प्लांट्स में अंडर फेवरेबल कंडीशन में। एक फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए, उसके दौरान एक कंडीशन होना चाहिए, एक फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इट रिक्वायर वाटर होना चाहिए, हाँ मतलब एक ये तरह का क्या, एक फेवरेबल कंडीशन हुआ, उसको क्या क्या रिक्वायर होना चाहिए, क्या क्या नीड होनी चाहिए। इट रिक्वायर एयर, वाटर, सूटेबल लाइट होनी चाहिए, और डार्क कंडीशन टू इनिशिएट ग्रोथ, एंड डार्क कंडीशन टू इनिशिएट का मतलब इनिशियल मतलब शुरुआत करता है द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो विद इन अ सीड, जो स्टार्ट होता है, ठीक है ना, ग्रोथ होना ऑफ द एम्ब्रियो का विद इन अ सीड के साथ साथ, द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो विद इन अ द सीड के साथ, ठीक है। तो जर्मिनेशन इज द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, बाय विच अ सीड इज डेवलप्ड इनटू अ न्यू प्लांट, एक सीड है एक नए प्लांट में डेवलप्ड हो अंडर अ फेवरेबल कंडीशन विच इज एयर वाटर सुटेबल लाइट होनी चाहिए, इट रिक्वायर एयर वाटर सुटेबल लाइट, और अ डार्क कंडीशन टू इनिशिएट, शुरुआत होता है द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो विद इन अ सीड के साथ। एम्ब्रियो मतलब उसका जो न्यू बेबी जो सेल होता है वो एम्ब्रियो होता है, हमारा पहला सेल, ठीक है। फिर इसेंशियल कंडीशन क्या होगा, इसेंशियल कंडीशन जैसे वाटर इज नेसेसरी टू एक्टिवेट इंजाइम्स, हम लोग पहले देख ले कि इसमें
इसेंशियल कंडीशन ये होना चाहिए कि वाटर क्या है, वाटर इज़ नेसेसरी टू एक्टिवेट एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में मदद करता है, दैट स्टार्ट द ग्रोथ प्रोसेस। उसके बाद बोलते हैं ना मम्मी लोग कि पानी दे दिया करो, उस पेड़ में पानी दे दिया करो, तो एक तरह का क्या है, तो पानी ही तो क्या करता है, वाटर क्या करता है, एक्टिवेट करने में मदद करता है एंजाइम्स को, दैट स्टार्ट विद द ग्रोथ प्रोसेस, जो कि वो ग्रोथ प्रोसेस से स्टार्ट होता है। एयर क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है फॉर रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। अब एयर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है फॉर रेस्पिरेशन के लिए, तो वो प्लांट है वो एक्सक्रीट क्या करेगा एज अ वेस्ट प्रोडक्ट में, CO2 वेस्ट प्रोडक्ट करेगा और वो रेस्पिरेशन कर रहा है। लाइट और डार्कनेस इज रिक्वायर्ड फॉर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सीड। लाइट और जो डार्क है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑन द टाइप ऑफ सीड के ऊपर, कि वो किस तरह का सीड है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। इसेंशियल कंडीशन हम लोग देख रहे थे, इसेंशियल कंडीशन। पहले तो इसमें पानी आता है, पानी क्या करता है, पानी एक्टिवेट एंजाइम्स को एक्टिवेट में मदद करता है, ठीक है, फिर ग्रोथ होने में मदद करता है ये। उसके बाद और क्या बताया था कि एयर क्या प्रोवाइड करता है, एयर प्रोवाइड ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है एंड फॉर रेस्पिरेशन के लिए, कि वो रेस्पिरेशन कर सके, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो लाइट और डार्कनेस होता है, लाइट अंधेरा और प्रकाश, लाइट एंड डार्कनेस, डिपेंडेंट किस पे डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट ऑन दी कि किस तरह का, ऑन दी टाइप ऑफ सीड है, मतलब किस तरह का वो सीड है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट होता है, लाइट और डार्कनेस, ठीक है। उसके बाद हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल, अ बीन सीड जर्मिनेट व्हेन आई प्रोवाइड विद एडिक्वेट मॉइस्चर, एक उसको मॉइस्चर मिल सके, एयर मिल सके और लाइट मिल सके। तो एग्जाम्पल में है अ बीन सीड जर्मिनेट कब होता है, व्हेन प्रोवाइडेड with adequate मॉइस्चर मिल सके, एयर मिल सके एंड लाइट मिल सके, ठीक है। उसके बाद द सीड जो होता है वो स्वेल, सीड क्या होता है, वो फूल जाता है, ठीक है। द सीड स्वेल, द सीड कोट, जो सीड का कोट है वो क्या होता है, वो ब्रेक टूट जाता है। क्यों, क्योंकि सीड जो होता है वो फूल चुका है, स्वेल हो चुका है। एंड द रेडिकल जो यंग रूट होता है, एंड द प्लमल जो यंग शूट होता है, वो इमर्ज होता है, मतलब जुड़ जाता है, एंड डेवलपिंग अ न्यू प्लांट बेबी। अब क्या बोला, जो द रेडिकल का मतलब यंग रूट, ठीक है, रेडिकल का मतलब यंग रूट एंड द प्लोम्यूल, जो यंग शूट होता है, प्लोम्यूल या रेडिकल बोलो या प्लोम्यूल, जो यंग शूट या यंग रूट होता है वो इमर्ज हो जाता है। इमर्ज का मतलब डेवलप्ड इनटू अ न्यू प्लांट में, इनटू अ
न्यू प्लांट में, वो डेवलप्ड होता है इनटू अ न्यू प्लांट पे। तो जो रेडिकल हुआ, जो यंग रूट हुआ, एंड द प्लूम्यूल जो यंग शूट हुआ, वो इमर्ज होकर वो डेवलप्ड हो जाता है और वो किसमें बदल जाता है, न्यू प्लांट में बदल जाता है। इसके लिए भी उसको एक एडिक्वेट मॉइस्चर होने की ज़रूरत है, एयर होने की ज़रूरत है, लाइट होने का ज़रूरत है उसमें, उस सीड को जर्मिनेट होने के लिए। ठीक है, वो फिर सीड क्या होता है, वो स्वेल हो जाता है, वो सीड का जैसे स्वेल होता है वो उसके ऊपर जो कोट होता है वो ब्रेक हो जाता है। इससे पहले कि इसेंशियल कंडीशन होना चाहिए, पानी होना चाहिए। पानी क्या करता है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है ग्रोथ होने के लिए, ग्रोथ होने में। उसके बाद लाइट एंड डार्क जो होता है वो टाइप ऑफ सीड के ऊपर डिपेंडेंट है, लाइट या डार्कनेस जो भी। और उसके बाद जो एयर है, एयर क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में मदद करता है, फॉर रेस्पिरेशन के लिए। ये इसेंशियल कंडीशन हो जाए। तो इसेंशियल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, तो ये हमारा इसेंशियल कंडीशन हो गया। इसमें वाटर इज़ द मेन इंपॉर्टेंट रोल काम करता है। फिर इसका एग्जांपल हो गया बीन सीड के बारे में।